हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे बाल विकास से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो डियर, देख लेते हैं हम जो इंपॉर्टेंट्स हमारे पॉइंट्स हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड, बाल विकास से रिलेटेड। और ये जो पॉइंट्स हैं आपके सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप कॉपी पेन साथ में रखिएगा। जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि आपको पहले से पता नहीं था, ठीक है, तो आप उसको लिख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आप दोबारा से अपने जब नोट्स को रिपीट करते हो, पढ़ते हो ना, तो फिर आपको ईजिली याद हो जाता है। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स है, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑब्वियस सी बात है डियर, जिसमें हम बच्चे के डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान। ठीक है, जिसमें बच्चे के विकास का अध्ययन यानी बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, है ना, ये जितने भी विकास है उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये किसके नाम से जाना जाता है, बाल मनोविज्ञान के नाम से। क्लियर। वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम में 21वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान के स्थान पर हम जो है किसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, जिस वर्ड का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो वो है बाल विकास का। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, बाल विकास का प्रतिपादक। तो देखिए, बाल विकास का प्रतिपादक माना जाता है पेस्ट्रोलॉजी को। ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 3.5 साल का इनका बेटा था अल्बर्ट, इन पर इन्होंने अध्ययन किया था। यानी इन्होंने अपने विकास का अध्ययन जो बनाया था अपने बेटे को बनाया था 1774 में। ठीक है, ये ना आप ईयर याद रखिएगा। ठीक है, 1774 में अपने 3.5 साल के बेटे अल्बर्ट पर बाल विकास का अध्ययन किया। यानी इन्होंने, अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि अल्बर्ट जो था, है ना, अल्बर्ट पर 3.5 साल का ये बेटा था, तो इन पर किसने प्रयोग किया था, तो ये पेस्ट्रोलॉजी थे। क्लियर, ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने बेटे पर अध्ययन किया था। आगे चलते हैं। भारत में बाल विकास का अध्ययन 1930 में कलकत्ता में पेस्ट्रोलॉजी ने बाल विकास का अध्ययन करने के लिए बेबी बायोग्राफी विधि को काम में लिया। किसको काम में लिया, ये विधि है, मेथड है बेबी बायोग्राफी। और भारत में बाल विकास का अध्ययन माना जाता है 1930 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 17वीं शताब्दी में सबसे पहले कमेनियस ने स्कूल ऑफ इमकेंसी की स्थापना की। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में सबसे पहले कमेनियस ने किसकी स्थापना की थी, स्कूल ऑफ इमकेंसी। क्लियर। 19वीं शताब्दी में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास पर लिखा। ठीक है, अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है, जिसमें से टेन, स्टेनले हॉल, डार्विन, जेम्स ली, ये प्रमुख नाम हैं। स्टेनले हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्था को स्थापित किया। अगर पूछा जाए एग्जाम में, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था को किसने स्थापित किया है, तो स्टेनले हॉल ने स्थापित किया है। किशोरों का मनोवैज्ञानिक उनको माना जाता है स्टेनले हॉल को। और पेडागोजी सेमिनार नामक पत्रिका जो है, इसको भी संस्थापित जो किया है, प्रकाशित जो किया है, ये किसने किया है, स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने मुख्य रूप से बालकों की अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड, अभिवृत्तियों, प्रश्नावली विधि को काम में लिया स्पेशली। ठीक है, पूछा जाए अगर एग्जाम में कि प्रश्नावली विधि को सबसे ज़्यादा किसने काम में लिया है, तो ये है स्टेनले हॉल। आगे बढ़ते हैं। 1787 में यानी 1787 में टाइडमैन ने व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादन किया। तो कब किया, 1787 में। किसने किया, टाइडमैन ने। और किस विधि का, व्यक्ति इतिहास विधि यानी केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी भी इसको कहते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि जो है असामान्य यानी जो एबनॉर्मल बच्चे हैं और एवरेज को छोड़कर सभी बालकों के अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। जो केस स्टडी होती है यानी जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं और एवरेज बच्चे। एबनॉर्मल बच्चों में कौन से बच्चे आते हैं, जो होते हैं प्रतिभाशाली, ठीक है, मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, समस्यात्मक बालक, कक्षा से जो भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, बाल अपराधी, सृजनात्मक, शारीरिक विकलांग, ये सभी जो है असामान्य बालक होते हैं। ठीक है, असामान्य, तो इनको जो है मतलब इन पर जो है सभी बालकों के अध्ययन करने की ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है व्यक्ति इतिहास विधि।
ठीक है। विश्व का पहला बाल सुधार गृह ये कहाँ पर संस्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था? 1887 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो विश्व का पहला बाल सुधार गृह 1887 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। तो डियर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।